तो आज का टॉपिक रहेगा भारत की प्रमुख नदियाँ। तो भारत की प्रमुख नदियों को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले हम पढ़ेंगे हिमालयी नदियाँ, फिर पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र, फिर पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय नदियाँ, ठीक है। तो इन्हें हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हिमालयी नदियाँ पढ़ लेते हैं। तो इसमें क्या है, पहले सिंधु नदी तंत्र पढ़ लेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पढ़ लेंगे, और दूसरे पार्ट में गंगा नदी तंत्र पढ़ लेंगे, और तीसरे पार्ट में क्या पढ़ेंगे, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत की नदियाँ, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र। तो जो सिंधु नदी है इसका उद्गम कहाँ से होता है? इसका उद्गम होता है तिब्बत में मानसरोवर झील से। ये जो आपको मानसरोवर झील दिख रही है, यहीं से सिंधु नदी का उद्गम होता है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? अरब सागर में है। तो सिंधु नदी यहाँ से निकल के ये और यहाँ पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और ये अरब सागर में गिर जाती है, ठीक है। और सिंधु नदी की जो सहायक नदियाँ हैं तो वे कौन सी हैं? तो वो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है, ठीक है। तो ये सहायक नदियाँ हैं सिंधु नदी की। तो जो सिंधु नदी है वो 3 देशों में होकर के बहती है। तो कौन से? चीन, भारत और पाकिस्तान। तो ये तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। तो अब तिब्बत पर किसका कब्जा है? तो वो चीन का है, ठीक है। तो सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है, ठीक है। फिर यहाँ से पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती हैं। वो कौन सी हैं? सिंधु और सतलज, ठीक है। सिंधु नदी तंत्र में सिंधु नदी सबसे बड़ी नदी है। सिंधु नदी के दाएं तट पर भारत का लेह शहर स्थित है, ठीक है। तो मानो सिंधु नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो दायां तट इसका किधर होगा? इधर होगा। तो लद्दाख में इसके दाएं तट पर कौन सा शहर है? लेह शहर है, ठीक है। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। अब देखिए सिंधु नदी तंत्र को जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत इस पार्ट में कहीं बांध न बना दे, और अगर इन सभी नदियों पर डैम बना दिया और युद्ध की स्थिति में छोड़ दिया तो पूरा पाकिस्तान अरब सागर में पहुंच जाएगा। तो इसीलिए पाकिस्तान को डर था, तो इसीलिए उसने समझौता किया 1960 में, ठीक है, जिसे सिंधु जल समझौता कहते हैं। तो इस समझौते के तहत क्या क्या शर्त रखी गई थी? देखिए, जो ऊपर की 3 नदियाँ हैं सिंधु, झेलम, चिनाब, तो इनका पाकिस्तान यूज करेगा पानी, और जो नीचे की 3 नदियाँ रावी, ब्यास, सतलज, इनका पानी भारत यूज करेगा, ठीक है। तो इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जो उस टाइम थे 1960 में जवाहरलाल नेहरू, और पाकिस्तान के जो तत्कालीन राष्ट्रपति थे अयूब खान ने दस्तखत किए थे, ठीक है। तो किसने साइन किया था? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने साइन किए थे, ठीक है। अब समझिए जो चिनाब नदी है इसका उद्गम क्या है? तो ये बरालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था बरालाचा दर्रा कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो इसी बरालाचा दर्रे से चिनाब नदी निकलती है, ठीक है। और इसका मुहाना कहाँ है? सिंधु नदी। तो सिंधु नदी में ये चिनाब नदी मिल जाती है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए ये चिनाब निकल रही है हिमाचल प्रदेश से बरालाचा दर्रे से, और यहाँ से होते हुए चिनाब में मिल जाएगी, ठीक है। और चिनाब नदी जो है ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी को चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में चंद्र एवं भागा 2 नदियों के मिलने से बनती है, ठीक है। वैसे चंद्रभागा को क्या कहते हैं? चिनाब नदी कहते हैं, ठीक है। चिनाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ये मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो देखिए सिंधु नदी तंत्र में और कौन सी नदियाँ आती हैं उन्हें भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र में ये झेलम आती है। झेलम जो है ये जम्मू कश्मीर के
वेरीनाग झील से निकलती है, ठीक है। तो नाग नाम से जितनी भी झीलें होती हैं वो कहाँ होती हैं, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। और झेलम नदी चिनाब नदी में मिल जाती है। तो झेलम नदी का मोहना कहाँ है, चिनाब नदी। मोहना उसे कहते हैं जिसमें वो नदी मिलती है जाके, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे ये तो चिनाब नदी है, ये आ रही है, और झेलम नदी यहाँ से निकल रही है, तो ये किस में मिल गई, चिनाब में मिल गई, ठीक है। और श्रीनगर झेलम नदी के तट पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी के तट पर कौन सा शहर है, श्रीनगर, ठीक है। अब ये रावी नदी है, ये रोहतांग दर्रे से निकलती है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो रावी नदी कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रे से, ये देखो निकल रही है। और ये चिनाब नदी में मिल जा रही है रावी नदी, ठीक है। आप देख रहे होंगे कि देखो ये रावी नदी है ना, ये चिनाब नदी में मिल जा रही है, ठीक है। कौन सी नदी में मिल जा रही है, चिनाब नदी में। देखो अभी मैं डॉट करके दिखाता हूँ आपको कौन सी नदी में मिल जा रही है, चिनाब नदी में, ठीक है। देखिए ये जो आ रही है ना रावी नदी, देखिए ये तो किस में मिल रही है, चिनाब नदी में, ठीक है। तो रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है, रोहतांग दर्रा है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। अब देखिए सतलुज नदी, तो सतलुज नदी कहाँ से निकलती है, ये राकस्थाल से निकलती है। ये मानसरोवर झील है ना, इसी के पास राकस्थाल है, या ऐसे ही मान लो कह सकते हो आप, ठीक है। और सतलुज नदी किस में मिल जाती है, चिनाब नदी में मिल जाती है। तो देखिए ये राकस्थाल या मानसरोवर झील से सतलुज नदी निकल रही है, और ये किस में मिल गई, ये चिनाब नदी में मिल गई, ये देखिए यहाँ मिल रही, ठीक है। तो किस में मिल गई, चिनाब नदी में, ठीक है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी पर बना हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। अब देखिए ब्यास नदी, तो जो ब्यास नदी है वो रोहतांग दर्रे से निकलती है, ठीक है। ब्यास और रावी दोनों नदियाँ रोहतांग दर्रे से निकलती हैं हिमाचल प्रदेश से, ठीक है। और ब्यास का मोहना कहाँ है, सतलुज नदी है, ठीक है। ब्यास नदी सतलुज में मिल जाती है, ठीक है। पंजाब के हरके क्षेत्र में सतलुज और ब्यास का संगम होता है। मतलब पंजाब का जो हरके क्षेत्र है उसमें सतलुज और ब्यास नदियाँ मिल जाती हैं आपस में, उसे ही संगम कहते हैं। दो नदियों के मिलने के स्थान को ही संगम कहते हैं। दो नदियाँ मिल जाएँ या तीन नदियाँ मिल जाएँ, ठीक है। वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में इसके द्वारा सिंचाई की जाती है, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र भी कहाँ से निकलती है, ये भी यहीं से निकलती है राकस्थाल से, वो सॉरी मानसरोवर झील से, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है। यह नदी 3 देशों में, देखो तिब्बत पे चाइना का कब्जा है, ठीक है। तो ये यहाँ से निकली, यहाँ से निकली, अब ये भारत में चली गई। अब भारत में जाके फिर ये कहाँ में इंटर कर गई, ये बांग्लादेश में इंटर गई, फिर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर गई, ठीक है। तो ये नदी 3 देशों चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। ब्रह्मपुत्र की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है। और गंगा नदी की टोटल लंबाई कितनी है, तो वो 2525 किलोमीटर है, ठीक है। परंतु इसकी भारत में लंबाई कितनी है, 916 किलोमीटर है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे चौड़ी नदी है और ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे गहरी नदी भी है, इसको ध्यान रखना, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी के अन्य नाम ये पढ़ लेते हैं, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं, इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं, ठीक है। वे ज़्यादातर एग्जाम में सांगपो ही दिया होता है, ठीक है। क्या दिया होता है, सांगपो। अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं, ध्यांग। जैसे ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में आई तो इसे ध्यांग कहते हैं। असम में इसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं और बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं, जमुना। तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना कहते हैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देख लीजिए ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ देख लीजिए। तो ब्रह्मपुत्र इस तरफ से आ रही है, ऐसे ऐसे इस तरफ से, तो इसका राइट किधर होगा, ये इधर होगा, और लेफ्ट किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र की जो लेफ्ट साइड से जो नदियाँ इसमें मिलती हैं या इसकी सहायक नदियाँ जिन्हें ट्रिब्यूटरी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो वो कौन कौन सी, दिबांग है, दिबांग लेफ्ट से मिल रही है। लोहित है, लोहित को खूनी नदी भी कहते हैं, ठीक है। और जो लेफ्ट से मिल रही है वो कौन सी है, धनसिरी है, और कोपली नदी है। देखो कौन सी नदी है, कोपली नदी है, ठीक है। अब देखिए
राइट साइड से कौन कौन सी मिल रही है? सुबनसिरी मिल रही है, देखो ये, और मानस मिल रही है, और संकोच मिल रही है देखिए, और ये तिस्ता मिल रही है। ठीक है, तिस्ता कहाँ से निकलती है? चोलामू झील से। चोलामू झील कहाँ है? ये सिक्किम में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है जो कि असम में है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, और वो कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, असम में। इस बात को ध्यान रखना। अब चलो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो बताइए, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है मानसरोवर झील। ठीक है, कौन सा है? मानसरोवर झील। ठीक है, सिंधु नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील। और तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? तो सिंधु भी निकलती है, सतलज भी निकलती है, और ब्रह्मपुत्र भी निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा? ये सभी। सिंधु नदी जल समझौते के अनुसार कौन सी नदी पाकिस्तान द्वारा शासित नहीं है? सिंधु, झेलम, चिनाब। तो इनका पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। ठीक है, और रावी, ब्यास, सतलज, इनका पानी यूज कौन करेगा? तो इंडिया करेगा। ये 1960 में ट्रीटी हुई थी इंडिया और पाकिस्तान के बीच। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? रावी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो चिनाब है। ठीक है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये ब्रह्मपुत्र की, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। भारत में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत में ब्रह्म वो सांगपो नदी तिब्बत में इसको कहते हैं, और भारत में जब असम में ये प्रवेश कर जाती है तो ब्रह्मपुत्र कहते हैं, और ये अरुणाचल प्रदेश में इसको दियांग कहते हैं। ठीक है, रावी नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो रोहतांग दर्रा है। ठीक है, रोहतांग दर्रे से रावी निकलती है और ब्यास निकलती है। ठीक है, और ब्यास नदी सतलज मिल जाती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दियांग नदी, दियांग कहते हैं इसको। और ये अरुणाचल प्रदेश में एक दियांग गोर्ज बनाती है। जब अरुणाचल प्रदेश में ये ब्रह्मपुत्र नदी गिरती है ऊपर से, तो ये खड्डा सा एक बना लेती है, जिसे गोर्ज कहते हैं। हिमाचल प्रदेश में चंद्रभागा किस नदी को कहते हैं? तो चिनाब को कहते हैं, क्योंकि चंद्र और भागा दो नदियों से मिलकर बनती है चिनाब नदी। ठीक है, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो वो ब्रह्मपुत्र है, और ब्रह्मपुत्र ही भारत की सबसे गहरी नदी भी है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस नदी पर है? तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, जो कि असम में है। ठीक है, लाहौर किस नदी के किनारे पर है? तो लाहौर रावी नदी के किनारे पर है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब ये हमारा टॉपिक ख़त्म होगा और नेक्स्ट वीडियो कल आएगी। ठीक है।